अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताबनामा फ्रीडम न्यूज़ पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस कोशिश के लिए जो ताउन हमें हासिल है वो कॉफ़ी वग़ैरह का ताउन हासिल है, और कॉफ़ी वग़ैरह एक बहुत ही शानदार रिवायत को इन्होंने शुरू किया है कि किताबों के फ़रोग़ के लिए अपना ताउन हमें फ़राहम कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऑफ़िशियल सोशल मीडिया पेजेस पर या हमारी इस वक्त स्क्रीन पर आप इनकी तफसीलात देख सकते हैं। दोस्तों, आज जिस किताब के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ ये एक बहुत ही शानदार नावल है और इस साल का यूबीएल अवार्ड भी इस किताब को मिला है। ये किताब यानी ये नावल एक ऐसी कहानी है जो हिस्सास लोगों के बारे में बताती है। जी हाँ, ये एक मुसव्विर की कहानी है, एक ऐसे मुसव्विर की जिसने ज़िंदगी को इंतहाई करीब से बारीक बीनी के साथ और दिल की निर्माहट के साथ महसूस किया है। ये कहानी क्या है? ये एक ऐसे मुसव्विर की कहानी है जिसका नाम बहज़ाद है और उसकी मोहब्बत का महवर एक किरदार है जिसका नाम नीली है। और इस नावल का जो पस मंज़र है वो यूँ तो बज़ाहिर एक मौजूदा अहद की कहानी है, लेकिन उसको बाइबल की रिवायत के साथ और उसकी हिकायात के साथ जोड़कर लिखा गया है। बयानिया बहुत उम्दा है, शानदार तसलसल है, नसर बहुत लतीफ़ है, लफ्ज़ियात बहुत आला हैं और इस कहानी को पढ़ते हुए आप ना सिर्फ ये कि उसमें गुम हो जाएंगे बल्कि जो इसके अंदर मौजूद एहसास है उसमें अपने आप को पूरी तरह से जिसे कहते हैं शामिल महसूस करेंगे। ये कहानी यूँ तो बज़ाहिर एक मरकज़ी किरदार बहज़ाद के इर्द गिर्द घूमती महसूस होती है, लेकिन अगर बग़ौर हम जायज़ा लें तो ना सिर्फ ये कि उस बहज़ाद के साथ दो और किरदार हैं जो उसके वालिदैन के हैं, फिर उस मोहब्बत का एक किरदार है जो उसकी तवज्जो का महवर है, और फिर उसके वालिद का किरदार है, और फिर रकीब के तौर पर भी एक किरदार कहानी में मौजूद है। बज़ाहिर बहुत सादा सा और रवायती सा बयानिया लगता है, लेकिन इस नावल में जिस उचूथे अंदाज़ में जिस शानदार तरीके से उसको बयान किया गया वो काबिल तहसीन है। और फिर इस कहानी में किरदार प्रोफेसर का भी है जो बग़ौर अगर जायज़ा लिया जाए तो महसूस होता है कि जो ज़िंदगी की ज़हानत, दानिश और हिकमत होती है इस नावल में ये किरदार उसको बयान करता है। बहुत ही लतीफ़ पैराए में बयान की गई इस कहानी का उन्वान या इस नावल का नाम शजरे हयात है, और ये भी एक रेफ़रेंस है जो बाइबल के तनाज़ुर में लिया गया और एक मज़बूत मज़हबी हवाले को इस्तिआरे के तौर पर यहाँ इस्तेमाल करते हुए नावल निगार ने बहुत ही दिलकश अंदाज़ में कहानी को बयान किया है। और सबसे बड़ी बात इस नावल की ज़बान और इसके इस्तिआरे हैं कि जो ना सिर्फ नए हैं बल्कि दिल में उतर जाने वाले हैं। मैं आपको मुतारिफ़ कराऊँगा इस किताब के मुख्तलिफ़ गोशों से। ये मेरे हाथ में नावल है, आप देख सकते हैं, शजरे हयात। रियाज़ अहमद साहब इसके नावल निगार हैं और इस किताब को शाया किया है अलहम्द पब्लिकेशन लाहौर ने। रियाज़ अहमद साहब बुनियादी तौर पर ग्राफ़िक डिज़ाइनर और मुसव्विर हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस कहानी को पढ़ते हुए कि जो उनका मुसव्वरी का विज़डम है उसका उन्होंने इस नावल में खूब इस्तेमाल किया है और बहुत ही लुत्फ़ देने वाला अंदाज़ है। मुसव्विर होते हुए अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि उन महसूसात को समझने के लिए ये कहानी बहुत शानदार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ़ एक रिवायती कहानी नहीं है, ना ही मुसव्वरी के पहलू से लिखी गई कहानी है, बल्कि ज़िंदगी की क्या हिकमत होती है, किस तरह हिसास लोग ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, ये नावल इस बारे में भी बात करता है। और रियाज़ अहमद साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में कहानी को लतीफ़ पैराए में यहाँ बयान किया है। मैं चाहूँगा कि आपको मज़ीद इस किताब के बारे में बताऊँ, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका कि रियाज़ अहमद साहब ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं और इनकी एक और ख़ूबी ये है कि ये किताबों के सरे वर्क बनाने के भी माहिर हैं और 10,000 से ज़ायद किताबों के सरे वर्क बना चुके हैं। जब मैंने इनसे मुलाकात की और बात की और जब मैंने कुछ किताबों के बारे में दरियाफ़्त किया तो पता चला कि कई मशहूर किताबों के
टाइटल्स या सरे वर्क इनके बनाए हुए हैं। और ये किताब जो मेरे हाथ में है, जो इनका पहला नावल है रियाज़ अहमद साहब का, इसका टाइटल भी इन्होंने ख़ुद बनाया है और बड़ा बामानी टाइटल है, क्योंकि 2 अशजार का इसमें ज़िक्र है। बाग़ अदन में मौजूद 2 अशजार, उसमें से एक का नाम शजर हयात है, वो उसके बारे में ही बात करते हैं। बहुत ही उम्दा तशबीह और इस्तिआरे के साथ इस कहानी को दिल में उतार लेने वाला तख्लीकी काम रियाज़ साहब ने किया है। इस कहानी में जो मुकालमे आए हैं या जो नसरी पैराए हैं, उसकी चीदा यूँ समझ लें बुलेट पॉइंट्स जो हैं या नुकात हैं, उनको किताब की बैक पर जो है वो लिख दिया गया है। तो इससे बेहतर रीडिंग कोई नहीं हो सकती। मैं आपको ये कुछ इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। चेहरों पर लिखी तमाम कहानियों की ज़बान और रस्मुल ख़त पूरी दुनिया में एक है। ज़िंदगी हमेशा अपने उशाक पर अपने भेद और रमज़िया रंग आश्कार करती है, वो भेद जो इंसानी दानिश का अतर हैं, जिनसे ज़िंदगी का बाग़ मुअत्तर है। मसनूई शनाख्तें पुरफ़रेब धोखा हैं, ये इंसानों के माबैन नरगिसियत की दीवारें बन जाती हैं, इंसानों को इंसानों से दूर कर देती हैं, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती हैं, असबाके मोहब्बत भुला देती हैं। इंतखाब करने की आज़ादी इंसान के लिए फ़ितरत का अनमोल तोहफ़ा है। इंतखाब की आज़ादी से ही हम तकदीर का सिफली दायरा तोड़कर अपने अमल में आज़ाद होने का हक़ हासिल करते हैं। अगर तुम मुसव्विर न बन जाते तो मर जाते। मैंने हज़ारों लोगों को मरते देखा है। पहले उनका शौक़ ख़त्म होता है, फिर ज़ौक़ मरता है और आखिर में वो ख़ुद मर जाते हैं। नामुमकिनात की नफ़ी शजरे हयात की पहली फसल है और ये तहरीर हर्फ़ो एदाद की दरियाफ़्त हत्ता के तमाम मुक़द्दसात की परसतिश के अहकामात से भी कदीम है। बहज़ाद ने कहा, आज मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, वो बहुत हसीन थी। मुझे लगा जैसे उसका हुस्न रंगों, लकीरों और दायरों में लिखा मोहब्बत का तावीज़ है। जुदाई का पहला नोहा इंसान ने उस दिन गाया जिस दिन एक इंसान ने दूसरे इंसान को ग़ुलाम बनाकर उसे उसके प्यारों से जुदा किया। ये वही दिन था जिस दिन से हिजर के अंगारों का अदब शुरू हुआ। प्रोफेसर ने कहा, मोहब्बत कायनात की सबसे बड़ी दानाई है। ज़बान खल्क नकाराए खुदा नहीं होती, भीड़ चाल होती है। खुदा नकारा नहीं बजाता, नकारा बजाना आज के मुफाद परस्त लोगों का हथियार है। उन्होंने ही दुनिया को नकार खाना बनाया है। तो दोस्तों, आज का ये एक शानदार नावल रियाज़ अहमद साहब की तख्लीक, और रियाज़ साहब जिस तरह अपनी शख्सियत में इंतहाई नर्म और शफ़ीक इंसान हैं, बिल्कुल उसी अंदाज़ में मुझे इस नावल का बयानिया महसूस हुआ। यानी कहीं ना कहीं किसी सतह पर ऐसा महसूस होता है कि रियाज़ साहब की अपनी शख्सियत, उनके अपना मुसव्विर, उनके अंदर की अपनी ज़ात भी इस नावल के बयानिए और किरदारों में आमेज़िश के तौर पर कहीं ना कहीं मौजूद महसूस होती है। अगर आप एक लतीफ़ पैराए में शानदार हिसासियत से भरी कहानी पढ़ना चाहते हैं और आपको मुसव्वरी से भी दिलचस्पी है और आप मोहब्बत भी करते हैं और ख़्वाब भी देखते हैं, तो ये नावल शजरे हयात आपके लिए ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तबसरा पसंद आया होगा। अगर ये तबसरा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें तजावीज़ भी दीजिए कि हम मज़ीद आपके लिए किताबों की दुनिया से क्या कुछ लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुर्रम सुहेल को किताब खाना से दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।